दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच की है, रंग साफ और ठीक ठाक स्वास्थ्य है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, पिताजी और 2 बहनें हैं। बहनों की शादी हो चुकी है और पिताजी सरकारी नौकरी में है। यह कहानी उस समय की है जब मैं पढ़ाई में कमजोर होने के कारण कोचिंग सेंटर में ना जाकर पड़ोस की एक मैडम से ट्यूशन लेता था। मेरी ट्यूशन वाली मैडम एक पटाखा जैसी आइटम लगती थी। उनका बदन तो मानो शोला था। हाय क्या लगता था उनका मालसा जिस्म का रंग एकदम सफेद दूध जैसा, परी जैसा नशीला बदन। उनकी और मेरी हाइट एकदम बराबर की थी। मैडम के होंठ ऐसे एकदम सुर्ख लाल जैसे चेरी हों। जब भी मैं उनके होंठों की तरफ देखता था तो लगता था कि बस उन्हें अभी चूस कर उनका रस पी जाऊं। साफ शब्दों में कहूं तो मैडम एक सुडौल बदन की मालकिन थी। उनके बड़े बड़े उभार और उनकी कमर का तो क्या ही कहना। उसे देखकर किसी का भी सामान खड़ा हो जाए। मेरी और मैडम की बहुत बनती थी। वो अक्सर हमारे घर पर भी आया करती थी क्योंकि वह अपने परिवार के साथ नहीं रहती थी। जब भी उनका मन करता वह हमारे घर आ जाती थी। मेरी बहनों की शादी के बाद मम्मी भी काफ़ी अकेली पड़ गई थी। मेरी मम्मी और मैडम की काफ़ी बनती थी। वे दोनों बाजार भी साथ में ही जाया करती थी। उनकी आदत थी कि वो सलवार सूट पहनती थी, जिसके कारण कई बार उनके बड़े बड़े गुब्बारे मुझे अंदर तक दिख जाया करते थे। वो जब भी कॉपी पर झुककर मुझे कुछ बताती थी तो मैं कॉपी पर कम और उनके गुब्बारों पर ज़्यादा नज़र गड़ा देता था, जिससे मुझे उनके बड़े बड़े गुब्बारे गहराई तक दिख जाया करते थे। पर वो मुझसे उम्र में बड़ी थी और मेरी मम्मी की सहेली थी, तो मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन जब मैं कोचिंग पढ़ने के लिए गया तो मैडम ने मुझे थोड़ी देर पढ़ने के बाद कहा, अमित आज मेरी कमर में कुछ दर्द हो रहा है तो तू अब कल पढ़ लेना। मैंने उनकी मदद करने की सोची क्योंकि वो मेरी मैडम के साथ साथ एक प्रकार से मेरे परिवार की सदस्य जैसी ही थी। तो मैंने उनसे कहा, मैडम मैं आपकी कमर दबा देता हूँ। तो उन्होंने पहले मना किया पर मेरे बार बार बोलने से वो मान गई। फिर मैं उनकी रसोई से थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके लाया और उनसे कहा, मैडम अब आप पलट कर लेट जाएं, मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है कर दे। वो औंधी लेट गई। मैडम को तेल की याद आई तो उन्होंने अपनी कुर्ती को कुछ ऊपर उठा दिया। अब मुझे उनकी गोरी कमर में तेल लगाने की जगह मिल गई थी। मैं हल्के हाथ से मैडम की कमर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा, मगर कमर का कुछ हिस्सा मैडम की सलवार से ढका था, जिस वजह से मुझे लग रहा था कि अंदर हाथ कैसे डाला जाए। उनके पीछे की दरार तक मुझे अपना हाथ डालना था, तभी सही मजा आ सकता था। मैंने उनसे कहा, मैडम आप इस सलवार का कुछ करें वरना मैं मसाज कैसे करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। इतना कहकर उन्होंने अपनी सलवार का नाड़ा ढीला किया और उसको नीचे सरका दिया। ओह क्या नज़ारा था, कसम से मेरे सामान की हालत खराब हो गई। मैडम का पिछवाड़ा एकदम संगमरमरी मक्खन जैसा सफ़ेद था। उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तभी मैडम बोली, तू एक काम कर, पहले मेरी सलवार को पैरों से नीचे करके हटा दे और पैरों में भी थोड़ा सा ऑयल लगा दे। मेरी तो खुशी समा ही नहीं रही थी। मैंने एक पल की भी देर न करते हुए उनके पैरों से सलवार खींची और उनकी चिकनी टांगों में तेल लगाने लगा। सच कह रहा हूँ, वाकई में मैडम की टांगें बहुत ही कोमल टांगें थी। बस मैं उनके पिछवाड़े को ही निहार रहा था। मैं अपनी ही धुन में उनकी टांगों में लगा हुआ था। मेरी नज़र उनके पिछवाड़े पर टिकी ही थी कि मैडम ने अपनी कुर्ती को नीचे करके पिछवाड़े को छुपा लिया। मुझे हल्की सी मायूसी हुई, मगर अभी भी टांगें मेरे हाथों में थी, जिनकी लज्जत का मजा मैं ले रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि वो कुछ धीमी धीमी आवाज़ें निकाल रही थी। मैं आवाज़ सुनने लगा तो समझ में आ गया कि मैडम की मादक सिसकारियाँ निकल रही हैं। इसका मतलब उन्हें भी कुछ हो रहा था। बस इसके कुछ ही बाद उन्होंने कहा, अब तू टांगे रहने दे, मेरी कमर पर तेल लगा दे, उधर बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उनसे कहा, अरे मैडम पहले आप कुर्ती तो ऊपर कर लीजिए वरना तेल से खराब हो जाएगी। उन्होंने फौरन ही अपनी कुर्ती को ऊपर खिसका लिया। हाय उनकी नग्न कमर और पिछवाड़े देखकर मेरा मन कर रहा था कि इसे चाट लूं। मैंने कुछ देर कमर की मसाज की। मुझे महसूस हुआ कि मैडम कुछ ज़्यादा आहें भरने लगी हैं। मैं समझ गया कि लोहा गर्म हो गया है, इसी वक्त थोड़ा मार देना चाहिए। मैंने देर ना करते हुए और जोर जोर से कमर को रगड़ना चालू कर दिया। तभी अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बस अब आगे आ जा। इतना कहकर वो पलट गई और साथ में अपनी कुर्ती निकालकर मेरे सामने अंतः वस्त्रों में लेट गई।
अब मैडम मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, आई लाइक यू, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मेरे मन में जैसे लड्डू ही फूट पड़ा। मैंने फौरन हाँ कहकर उन्हें गले से लगाकर उनके गले को किस करना चालू कर दिया। वो भी मेरा साथ खूब दे रही थी। फिर उन्होंने मेरी शर्ट उतार दी। मैंने भी उनका साथ देते हुए अपने सारे कपड़े उतार दिए। मेरी बाहों में प्यासी मैडम मचल रही थी, जिन मैडम के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था वो मेरी बाहों में भी कभी आ सकती होंगी, आज जो मेरे साथ इस तरह से थी। उनके एक दूध का साइज इतना था कि उन्हें हाथों में भर पाना मुमकिन नहीं था। लग रहा था मानो मैडम ने अपने सीने पर 2 फुटबॉल लगा रखी हो। मेरे लिए यह नज़ारा किसी जन्नती नज़ारे से कम ना था। फिर मैंने 69 की पोजीशन में आकर टीचर को अपना चुसवाया और खुद उनकी तिजोरी को अपने हाथों से सहलाकर और जीभ से चाट चाट कर रस निकाल दिया। उन्होंने बेकाबू होकर कहा, अरे मेरी जान, जल्दी से अपना बाबू मेरी तिजोरी में डाल दो, मैं अब बेताब हो गई हूँ, जल्दी करो। मैंने कहा, बिल्कुल मेरी जान, अभी लो, आपका ये चेला आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने देगा। मैंने झट से पोजीशन बनाई और उनकी तिजोरी की दरार में अपना सामान रगड़ना शुरू कर दिया। वो भी नीचे से पिछवाड़ा उठाकर सामान अंदर लेने के लिए मचल रही थी। कुछ समय बाद मैंने कमर पकड़कर जोर जोर से धक्के लगाने शुरू कर दिए, जिससे मैडम के गुब्बारे गजब उछाल मार रहे थे। इसके बाद वह बोली, आह, जल्दी जल्दी कर साले, और जोर से अपनी मैडम को आज सुकून दे दे मेरी जान। वो और मैं पूरे बिस्तर को हिलाने में लगे थे और कमरे में सिर्फ और सिर्फ सिसकारियों की गूंज सुनाई दे रही थी। मैडम ने कहा, अब कुतिया बनाकर मजा ले ले। मैंने कहा, ओके मैडम, आ जाओ। वो बेड के किनारे पर कुतिया सी बन गई और मैंने पीछे से उनकी टपकती तिजोरी में अपना सामान डाल दिया। मुझे पीछे से उनके लेने में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने मैडम से कहा, मेरा पीछे से करने का दिल कर रहा है। मैडम बोली, अभी नहीं, वो सब बाद में, अभी मेरी तिजोरी का रस निकाल कर चाट ले। लगभग 2-3 मिनट बाद मैडम का रस निकल गया, जिससे मैंने मजे से पी लिया। फिर 5 मिनट बाद मेरा भी हो गया। इसके बाद हम बेसुध होकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बाहों में सो गए। तो दोस्तों, आप लोग बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी, पसंद आई या नहीं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।